देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल जिस तरह से कोरोना काल में हुआ है और लोगों ने जिस तरह से अपना उत्साह दिखाया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय हमारे साथ हैं। नित्या जी, जिस तरह से जो स्थिति है, प्रथम चरण के जो मतदान हुआ, जिस तरह से जो प्रतिशत आया, आप उसको किस तरह से देखते हैं एनडीए के दृष्टिकोण से? देखिए, प्रथम चरण के चुनाव जो हुए हैं कल और शांतिपूर्ण ढंग से प्रथम चरण के मतदाताओं ने विकास के लिए मतदान किया है और विकास के प्रति इतनी जागरूकता बिहार में आई है, उसी का परिणाम है कि ज्यादा प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है और जितने सीटों पर मतदान हुए हैं उसका 2/3 सीटें एनडीए के पास आएगी, एनडीए की झोली में आएगी। लेकिन नित्यानंद राय जी, जो महागठबंधन है, महागठबंधन का दावा है कि 55 सीट जो है वे उस पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, महागठबंधन के लोग झूठे दावे कर रहे हैं और उनको भी खुद पता है, लेकिन हारने वाला कोई कहता है क्या कि मेरी हार होगी? निश्चित रूप से उनको भी पता है, लोग भी जान रहे हैं कि उनकी हार और बुरी तरह से हार होगी। एनडीए की जीत बहुत शानदार तरीके से होगी। अच्छा नित्यानंद राय जी, प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे और तीसरे चरण के लिए बीजेपी और एनडीए की रणनीति क्या होगी? क्योंकि जमीनी हालात आप भी जानते हैं, यहाँ कड़ी टक्कर जो है महागठबंधन से है। ऐसे में दूसरे और तीसरे चरण के लिए रणनीति में किस तरह से बदलाव होगा, किस तरह से आप आगे करने जा रहे हैं? देखिए, प्रथम चरण से लेके तीसरे चरण तक के चुनाव तक एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रणनीति है, हमने जो उसकी तैयारी की है, एक समान तैयारी की है और पूरा चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है। एक स्वाभाविक सा मुद्दा बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मुद्दा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी, चूंकि देश में कई ऐसी घटनाएं हुई और महागठबंधन के लोगों का अनाप शनाप बयान उस पर आया, कभी पाकिस्तान के सुर के साथ तो कभी चीन के सुर के साथ लोगों ने जो सुर अपना मिलाया, उसका प्रभाव लोगों पर है और लोग समझ रहे हैं कि विकास यानी विकास के भगीरथ मतलब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जन जन तक विकास की गंगा को पहुंचाया है और देश की सीमा से लेकर आंतरिक सुरक्षा और देश का मान सम्मान भी उनके नेतृत्व में बढ़ा है। इसलिए लोगों के मन में, बिहार वासियों के मन में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम का छाप ऐसा है कि लोग कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी और एनडीए देख रहे हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया विकास का काम भी लोगों के बीच में है, इसलिए यहाँ एनडीए तीनों चरण में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन नित्यानंद राय जी, जमीनी हालात आप भी जानते हैं, जो लोगों का जो राय है, नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाराजगी है, प्रधानमंत्री से उनकी नाराजगी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि उनका कहना है, जो जनता का कहना है कि ये मामला राज्य का है और ऐसी स्थिति में जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसमें आपने जो इस्तेहार दिया उसमें प्रधानमंत्री का फोटो रहा, नीतीश कुमार गायब रहे, तो क्या आपको लगता है कि एहसास है इस चीज का? देखिए, बिहार के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि बिहार राज्य में सरकार बनाकर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके विकास की धारा जो जन जन तक जा रही हो, अवरुद्ध नहीं हो और देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और हर प्रकार से मान सम्मान इसी तरह से बढ़ता रहे, मजबूत रहे, इसलिए सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि राज्य का चुनाव है और केंद्र का चुनाव नहीं है। तो राज्य का चुनाव भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही आश्रय? नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए विकास के काम, गरीब उत्थान का काम, लोगों के लिए सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है,
उसके साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी में लोगों को आस्था है, विश्वास है, विश्वसनीयता है। इसलिए निश्चित रूप से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के का जो प्रभाव है और लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव है, वह तो निश्चित रूप से इस चुनाव में काम कर रहा है। अच्छा, एक तेजस्वी ने बयान दिया था बाबू साहब को लेकर, इस चुनाव में कई बयान आए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, किसी भी समाज के विषय में कोई अगर इस तरह की बातें करता है, किसी भी समाज के विषय में, तो वह बात अच्छी नहीं है। और इस प्रकार के विभेद पैदा करके कभी भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसका स्पष्ट है कि तेजस्वी जी सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कभी विकास से मतलब नहीं रहा। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को कभी विकास से मतलब नहीं रहा, बिहार से मतलब नहीं रहा। सिर्फ उनको पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, वह भी सिर्फ परिवार के लिए चाहिए। इसलिए इस तरह का बयान देना कभी उचित नहीं होता है। उन्होंने अपने बयान को लेकर भी सफाई दी कि उनका कहना था अफसर बाबुओं के बारे में। देखिए, लोग समझते हैं कि तेजस्वी जी क्या बोले हैं, कुछ भी सफाई दे देंगे, यह उचित नहीं है। और सबका साथ सबका विकास, आज गरीबों के लिए, दलित के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो बिल्कुल अभावग्रस्त लोग हैं, उन सब के लिए, और यहाँ तक कि सवर्ण गरीबों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सोची ही नहीं है, सिर्फ सोची तो है ही, हमारी नीति में भी है और नियत में ही भी है कि सबका उत्थान होना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे कि एक 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 करके, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वह अति पिछड़ा हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके जीवन में खुशियां लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनेकों कदम उठाए। एक आपने भी बयान दिया था, उसमें कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो यहाँ पर कश्मीरी आतंकवादी जो हैं यहाँ पर पनाह लेंगे। देखिए, अभी आप देखे होंगे कि केरल में पीएफआई से कांग्रेस गठबंधन कर ली, इस महागठबंधन में पीएफआई सम्मिलित हो गया, आरजेडी महागठबंधन में है। अब कांग्रेस और आरजेडी के लोग बताए कि पीएफआई, जिसके इतिहास के विषय में सब परिचित है, देश द्रोह गतिविधियों में उनकी संलिप्तता होती है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से पीएफआई पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ेगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो पीएफआई से गठबंधन करके क्या तेजस्वी जी और कांग्रेस पीएफआई को बिहार से जोड़ना चाह रही है, बिहार लाना चाह रही है। और इस प्रकार से इस देश के बिहार हो या कोई भी हिस्सा हो, वैसे जो देश के खिलाफ काम करने वाले वैसे सारे संगठनों को पर कड़ी नजर रखी हुई है, रखी है केंद्र की सरकार ने। जरूरत होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और बयान जो कि सुर्खियों में रहा, नीतीश कुमार जी ने दिया कि जो लालू प्रसाद यादव के बारे में कि 8-9 बच्चे के बारे को लेकर जो बयान दिया, आप मानते हैं कि इस तरह का बयान दिया जाना ये उचित है? देखिए, मैं बिहार में सिर्फ विकास की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, विकास हमारी प्राथमिकता में है और विकास के भरोसे ही हम बिहार को खुशियां दे सकते हैं। इसलिए बिहार में विकास ही विकास, चारों ओर विकास ही विकास का दौर चल पड़ा है और इस दौर में कोई बात कहीं किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी विकास और विकास के लिए नीतीश जी की तत्परता यह सब लोगों के मन में है और उस पर यह चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक नित्यानंद राय जी, एक रोजगार का सवाल है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपने भी अपने घोषणा पत्र में कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तेजस्वी ने कहा 10 लाख। तो क्या आपको लगता नहीं है कि तेजस्वी ने पहली घोषणा की थी, आप उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो 6 वर्षों में कर दिखाया है। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए मुद्रा बैंक से सस्ता लोन, उसके कौशल का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उद्योग धंधों से उसको जोड़ना, और इस प्रकार के काम तो 6 वर्षों से चल रहा है। लाखों लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है। आप उठाकर देखिए, अभी तेजस्वी जी की सरकार रही है और उनके परिवार की सरकार 15 वर्षों में रही है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि इधर
विकास मित्र की बहाली, किसान सलाहकार की बहाली, शिक्षकों की बहाली, उसके बाद जीविका की बहनों की लाखों संस्था से करोड़ों बहनों को जोड़कर उसके जीवन को खुशियां देने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए, उसकी उन्नति हो, इसके लिए बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम की है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 1 लाख लोगों की बहाली करेंगे, हम आईटी हब बनाकर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और एफपीओ के माध्यम से हम जो चेन बनाएंगे उसके माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस प्रकार से 19 लाख। इसके अलावा और देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिए हैं, उस संकल्प में आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा, इसका भी संकल्प है। और उससे 4 क्रांतियां होगी, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। और जब ये 4 क्रांतियां होगी तभी बिहार जैसे बड़े प्रदेश में सबको मिलाएंगे तो उस 19 लाख के अलावा इन चारों क्रांतियां से करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अच्छा, नित्यानंद राय जी, मुंगेर की घटना को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि बीजेपी और जो सरकार है, राज्य सरकार, चुप क्यों है? क्या इसके? नहीं, देखिए, इस पर सरकार कहीं से चुप नहीं है। एक प्रक्रिया होती है, जो घटना हुई है वह काफी निंदनीय है, जितना निंदा किया जाए वह कम है। हम भी उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं, कार्रवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो इसलिए इसको मैं एकदम बोल रहा हूं कि इस पर जो इसमें जो भी दोषी अधिकारी होंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी। अच्छा नित्यानंद राय जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे में भी एक शामिल है, आप भले कैमरे पर स्वीकार करें या न करें, किस तरह से आप मानते हैं कि चिराग को इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं और मेरे जीवन में इससे ज्यादा खुशियां क्या हो सकती है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके सानिध्य में काम कर रहा हूं गृह राज्य मंत्री के रूप में, और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। उनके गृह विभाग का मैं गृह राज्य मंत्री हूं। इससे ज्यादा मेरे लिए काम करने का दूसरा कोई गौरव नहीं हो सकता है। और इसमें काम करने में जो खुशियां होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है, इससे बड़ा अवसर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है और इससे बड़ा पद भी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहीं से मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। अच्छा, चिराग को लेकर क्या कहेंगे? चिराग, आपको लगता है कि चिराग अगर गठबंधन में शामिल होते तो अच्छा होता? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें क्या है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ और सब बताइए, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज खास तौर पर ये बात करें कि जिस तरह से मुद्दे हैं यहाँ पर, आप किस तरह से मुद्दा देखते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ मुद्दा विकास का है और नीतीश जी की सरकार ने विकास किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र की सरकार का बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1,25,000 का विषय जो उन्होंने दिया था वह बिहार के विकास में बड़ा सहयोग किया है। इसलिए यहाँ विकास का मुद्दा है और बिहार को विकास चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। नीतीश जी जितनी तत्परता से काम करते हैं और उनमें जो काम करने की क्षमता है, वह तेजस्वी जी का कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक जो मुद्दा है बिहार को लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जो हैं, ये मोदी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वृक्ष है। ये इन्होंने जो हर साल सभी मंत्री अपने पीएमओ वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो उसमें जिक्र करते हैं। ये आपका
जो नर्सरी है इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे पिताजी के द्वारा लगाया गया शीशम का पेड़ और मेरे बड़े भैया के द्वारा लगाया गया पेड़, उसके बाद मैं भी पेड़ लगाया हूँ। शीशम, मोहगनी, आम से लेकर कई प्रकार के हमारे पास पेड़ है। और उसके अलावा हमारे यहाँ चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बगीचा में आम, लीची, कटहल, अमरूद, नाशपाती, जामुन, बेल, उसके अलावा आपको आम की कई सारी वेराइटियाँ मिलेगी। आपको उसमें शरीफा भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह मेरे शरीफा का पेड़ है, यह मेरा बेल का पेड़ है जो उत्तम क्वालिटी की है, यह कटहल है, यह अमरूद है, यह लीची है। आप इधर देखिए टमाटर लगा है, यह लाल साग है, यहाँ लाल मूली है, उसमें देखिए मटर लगा हुआ है। इधर मैं सब्जी की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे आप जिस पेड़ की बात बोले, यह हजारों की संख्या में, मैं अगर कुल पेड़ को अगर एक जगह इकट्ठा करूं तो लगभग 4000 से 5000 के आसपास मेरे पास पेड़ है। अच्छा, आप ऑर्गेनिक यहाँ पर, अभी मैं जिक्र कर रहा था, आपके जो कर्मचारी थे बोले कि यहाँ पर मंत्री जी ऑर्गेनिक कृषि ही करते हैं। आप जो देख रहे हैं सब्जी जो खाते हैं अपने घर का ही जो पैदा। बिल्कुल हम ऑर्गेनिक अनाज भी खाते हैं और ऑर्गेनिक सब्जी भी खाते हैं, ऑर्गेनिक मैं फल भी खाता हूँ। और अगर मेरा सूत्र सही है तो जो चारा मैं गाय और भैंस को खिलाता हूँ वह भी ऑर्गेनिक होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक दूध भी मैं पीता हूँ, खाता हूँ। अच्छा, एक आप चाहेंगे कि जो बिहार, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान है, तो आप चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती को यहाँ पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो उचित होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार ऑर्गेनिक खेती पर विशेष जोर देते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और ऑर्गेनिक खेती से जो भूमि है ना, धरती, किसान तो मानता है कि हमारी धरती हम माँ है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसकी सेवा कर सके, इसको कष्ट न दे, इसलिए इसकी ताकत को हम रासायनिक खादों के माध्यम से इसको अनबैलेंस जो करते हैं, ऑर्गेनिक से यह बैलेंस रहता है। और जो और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जो हम खाते हैं, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ हो, उसमें ऑर्गेनिक तक का तो यह विशेष महत्व है ही। और दुनिया के विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि ऑर्गेनिक खाना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अच्छा नित्यानंद जी, तुलसी का पेड़ भी है, देखिए कई वैरायटी है। आप यहाँ पर खुद देखिए, नित्यानंद राय जी जो है तुलसी का यहाँ पर कई वैरायटी को यहाँ पर लगाए हुए। देखिए, यह तुलसी श्याम तुलसी है और यह मान्यता है कि श्याम तुलसी में उत्तम क्वालिटी का होता है, इसलिए यह श्याम तुलसी। और देखिए, सैकड़ों के हमारे यहाँ सैकड़ों मिलेंगे। और इतने तुलसी के पत्ते का उपयोग जिनको भी जरूरत होता है, हमारे गांव में आसपास के लोगों को तुलसी की जरूरत होती है अगर, तो हमारे यहाँ से तुलसी उनके पास पहुँचता है, उनको हम देते हैं। और आप देखिए, मेरे यहाँ यह नींबू का पेड़ है। यह नींबू बरमास यानी 12 मास यह फल देता है और ये काफी स्वादिष्ट भी होता है। यह भी ऑर्गेनिक है। आप देखिए, यह शरीफा का पेड़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक बेल की इतने उत्तम क्वालिटी का है। यह बेल का साइज अभी ही इतना बड़ा है, और जबकि यह 6 महीने बाद यह मतलब मैच्योर्ड होगा, मतलब कि चैत के महीने में यह परिपक्व हो गया, मैंने तैयार होगा। यानी कि गर्मी में इसको माना जाता है कि आप, हाँ, चैत के महीने में यह तैयार होगा। अब अभी इसका साइज यह है, तो ऐसे समझिए कि एक बेल 2.5-3 kg से कम का नहीं होगा। अच्छा, इसको जी, जो बेल का है, हाँ देखिए बेल का साइज भी, क्योंकि ये नित्यानंद राय जी मोदी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो कि सबसे ज्यादा पेड़ जो है इनके पास है। अगर संपत्ति की बात तो और कई मंत्री हैं। और देखिए, और मैं दूसरी बात बताता हूँ। एक फल तैयार हो रहा है ना, और साथ साथ इसके बाद एकदम छोटा छोटा फल भी आ रहा है। इसके बाद वह भी तैयार होगा और इसके कुछ दिन बाद वह तैयार होगा। देख लीजिए ऊपर। तो एक आप तो बिहार के नया मॉडल पेश कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से जो खेती अगर की जाए तो इसे जो फायदे का सौदा हो सकता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खेती करता हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, खुद किसान भी हूँ। तो खेती अगर ढंग से किया जाए
उसको व्यवस्थित किया जाए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है खेती को बढ़ावा देने का, तो खेती में फायदा है एक फायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। तो लाभ है इसमें, लाभ है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जो कि उन्होंने न केवल ऑर्गेनिक खेती करते हैं बल्कि मोदी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वृक्ष है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, हाजीपुर, बिहार।